भक्ति आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्वधर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा। इसलिए तो पिताश्री ब्रह्मा को आदि पिता कहते हैं, अलौकिक पिता कहते हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से परमात्मा इस सृष्टि का सर्जन करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि उनके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो, क्योंकि यथार्थ परिचय जब परमात्मा आते हैं तब यह भाग्यशाली रथ बनते हैं और उस रथ में प्रवेश होकर परमात्मा इस संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, यहाँ तक स्वयं का भी ज्ञान देते हैं। आदि पिता पिताश्री का भी ज्ञान देते हैं कि ब्रह्मा कैसे परमात्मा के रथ बनते हैं और कैसे इस संसार की स्थापना अर्थ स्वयं का सर्वस्व समर्पण करके कैसे स्थापना के निमित्त बनते हैं। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है, तो परमात्मा ने समझाया कि इस जन्म का कोई भी कर्म परमात्मा से छिपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा, क्योंकि श्रीमत के आधार पर हम अपना कर्म करते हैं और जो पास्ट में जो गलत कर्म हुए हैं उन कर्मों को हमें परमात्मा को सुना देना है, जिससे हम हल्के हो जाएंगे और वही हल्कापन हमें श्रेष्ठ कर्मों के लिए शक्ति प्रदान करेगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। जैसे कहते हैं कि किसी के मन में कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, परंतु अगर वह ज्ञान कर्मों में नहीं आता तो वह ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे कहते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम अगर विद्यार्थी को सारा ही ज्ञान बुद्धि में हो, परंतु उस समय वो एक का भी आंसर लिख न सके, तो उसको मार्क्स कैसे मिलेगी? उसके मन में ज्ञान है, उसके आधार पर ज्ञान, उसके आधार पर मार्क्स नहीं मिलते, परंतु जो लिखा जाता है उसी के आधार पर मार्क्स मिलते हैं। उसी प्रकार जीवन की परीक्षा में कितना ज्ञान बुद्धि में है वह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु उस समय हम कर्म क्या करते हैं, तो कर्मों के आधार पर ही हमारे जीवन की श्रेष्ठता तय होती है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते हैं तो उसका 100 गुना दंड पड़ता है। जैसे हमारे घर में किसी ने गलती की और वो स्वयं आकर बता देता है कि आज मेरे से ये गलती हो गई, तो हम उसे माफ़ करते हैं और आगे के लिए सावधानी देते हैं। परंतु अगर वह छिपाते हैं और हम स्वयं उसको ढूंढ निकालते हैं, इसने ही यह कर्म किया है, तो फिर कितना गुस्सा आता है, तब हम उन्हें पनिशमेंट देते हैं। उसी प्रकार परमात्मा को भी हमें हर रोज़ रात को जो भी अगर गलत कर्म होता है वह हमें सुना करके हल्का हो जाना है। स्वयं की गलतियों को स्वीकार करते हुए, उसको रियलाइज़ करते हुए हम जब परमात्मा को सुनाते हैं तो परमात्मा हमें शक्ति भरते हैं, समझ देते हैं, जिससे आगे के लिए हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं कि अगर पाप को छिपाया तो पाप वृद्धि को पाता रहता है, परमात्मा से योग टूट जाता है, फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती है। इसलिए सच्चे पिता के साथ सच्चे रहना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया
कि सच्चे पिता के साथ सच्चा रहना है और परमात्मा पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। संपूर्ण बलिहार जाना अर्थात अपना तन, मन, धन, संबंध, संपर्क, श्वास, समय, सब कुछ परमात्मा की श्रीमत अनुसार हो, उसकी आज्ञा अनुसार हो। यही समझकर कि यह परमात्मा की अमानत है, हमें तो ट्रस्टी होकर इन्हें संभालना है, इनसे कर्म करवाने हैं। ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है। जितना जितना ज्ञान बुद्धि में भरता जाएगा, उतना ही हमारी बुद्धि दिव्य बन जाएंगी। अंदर से हड्डी अर्थात जिगरी खुशी में रहना है, अर्थात केवल फोटो स्माइल ना हो, परंतु हमारा रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए, खुशी में नाचने लगे। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है, क्योंकि हमारी खुशी कोई बाह्य परिस्थिति या व्यक्ति गुम नहीं करते हैं, परंतु जो हम अपने आप से असंतुष्ट हो जाते हैं, हम जो चाहते हैं ऐसा नहीं कर पाते हैं, अर्थात जो योग्य नहीं है, अगर वह हमसे हो जाता है तो हमारी खुशी स्वतः नष्ट हो जाती है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि ज्ञान की गुह्य बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। तो परमात्मा ने समझाया कि ज्ञानी तो आत्माएं हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है। जैसे सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, लेकिन सुनने के साथ साथ समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका भी अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूँ, यह बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। जैसी पॉइंट वैसा अनुभव, इससे शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होता जाएगा और बुद्धि इसी में बिजी होगी, तो व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। तो हमें ज्ञान की बातों को न केवल सुनना है, सुनाना है, परंतु उससे अनुभव करना है, और उससे अनुभव करने के लिए हमें विजुलाइज करना होगा। जैसे परमात्मा सोल कॉन्शियस बनाते हैं, तो उसी समय हमें स्वयं की आत्मा को मस्तिष्क के मध्य में चमकता हुआ देखना है। जब हम इस प्रकार विजुलाइज करते हुए ज्ञान को सुनेंगे, तो वह हमको रियलाइजेशन अवश्य कराता है, और वही रियलाइजेशन परिवर्तन का आधार बन जाता है। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया, नॉलेज एवं अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी है। तो हमें अनुभव की अथॉरिटी बनना है, यह हाईएस्ट अथॉरिटी है। तो ज्ञान और उसके अनुभव वह हमें सर्व शक्तियों से संपन्न बनाते हैं। फिर कोई कितना भी चैलेंज क्यों न करे, परंतु हम इस अथॉरिटी के आधार से मस्त फकीर के रूप में रहेंगे, अर्थात कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, परंतु रमता योगी, अर्थात योग के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, परंतु सहज और स्वतः योगी बन जाएंगे। तो आज परमात्मा ने विशेष रूप से 5 बातों को अंडरलाइन कराया। सर्वप्रथम अर्थात सर्वधर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है। तो परमात्मा ने समझाया,
इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेता तो उसका 100 गुना दंड पड़ता। पाप वृद्धि को पाते रहते बाप से योग टूट जाता। फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती। इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ बताया कि सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है। अंदर से जिगरी खुशी में रहना है। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया कि ज्ञान की गुह्य बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। और पांचवी पॉइंट में समझाया तो फकीर रमता योगी है। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ और इस साकार सृष्टि पर आदि पिता श्री ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ। परम पिता परमात्मा आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से दिव्य ज्ञान मुझ आत्मा को दे रहे हैं। जिस ज्ञान से मैं दिव्य बुद्धिवान बन जाती हूँ। मैं आत्मा एक एक ज्ञान की पॉइंट को स्वरूप मिलाते हुए अनुभव की अथॉरिटी बनती हूँ। यह ज्ञान का अनुभव मुझ आत्मा को